मैथ की कैलकुलेशन की ट्रिक के आगामी कड़ी में आपको हम कुछ विशेष प्रकार की संख्याओं के वर्ग बताएंगे जिनसे आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत ही आसान कर सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं। कुछ ऐसी संख्याओं के वर्ग अर्थात हम स्क्वायर आपको बताएंगे जिनके अंत में 5 आता है। वो संख्या चाहे जितनी बड़ी हो चाहे जितनी छोटी हो, अगर अंत में 5 आ रहा है तो आप मान के चलिए कि उसका स्क्वायर हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, उसका वर्ग बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए देखिए, जैसे 15 है, 15 का स्क्वायर निकालना है तो बेसिकली छोटी मोटी संख्याओं के वर्ग तो हम लोगों को याद रहते हैं, लेकिन बड़ी संख्याएं जैसे 75, 85 इस प्रकार उनका वर्ग करने में मुश्किल होती है। इसके लिए चलिए देखिए, जैसे 15 है तो 15 को करना ज़्यादा कुछ नहीं है। अब जो लास्ट है 5, तो 5 का स्क्वायर आपको कर देना है। 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। और जो पहली संख्या हो उसका हमेशा डबल करना है, उससे एक आगे वाली संख्या बढ़ा के उससे गुणा कर देना है। अर्थात 1 है तो 1 का 2 से गुणा, तो 1 दूनी 2, ये आपका आंसर होगा। अब जैसे यहाँ पर 25 है तो यहाँ 5 है लास्ट में, तो 5 का स्क्वायर 25। अब हमने कहा है कि जो पहली संख्या उससे एक आगे वाली संख्या से उसका गुणा। अब 2 है तो 2 के आगे क्या आता है? 3, तो इन दोनों को गुणा 6, ये आपका आंसर होगा 25। 625 आंसर होगा। 35 का स्क्वायर निकालना है, फिर वही प्रोसेस। 5 है लास्ट में, 5 का स्क्वायर 25 होगा। और जो पहली संख्या है, पहली संख्या से एक आगे बड़ी वाली संख्या लेनी है, 4। अब 4 और 3 12, अर्थात 1225 35 का स्क्वायर होगा। 75 का निकालना है तो 75 का भी यही हाल करना है। लास्ट में 5 का स्क्वायर 25, और आपका आया 7 शुरुआती अंक, तो 7 से एक गिनती आगे वाली लेनी है, 8। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई अर्थात गुणा कर देंगे, 7 और 8 56, 56 25 इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। 105 का स्क्वायर लेना है। अब 105 का स्क्वायर लेना है तब भी प्रोसेस वही है, आपको जो अंत में 5 है उसका स्क्वायर कर देना है। 5 का स्क्वायर 25, और जो शुरुआती अंक है उससे एक आगे वाली गिनती ले लेनी है, 11। अब 11 और 10 का गुणा, 11 दो हम 110, सब लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं, ये आंसर है। इसी प्रकार आप आगे भी कर सकते हैं। चलिए आइए कुछ और आगे कैलकुलेशन की ट्रिक देखते हैं जिनसे आपकी कैलकुलेशन आसान बनेगी और आप उत्तर प्रदेश पुलिस की जो आगामी भर्ती आ रही है उसमें कैलकुलेशन के माध्यम से अपनी मैथ को बहुत ही आसान कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। कुछ अन्य संख्याओं का वर्ग निकालना है जो 100 के नियर अबाउट है, नज़दीक है। जैसे 98 का स्क्वायर निकालना है तो कुछ लोग तो याद रखते हैं, लेकिन अब आप कितनी संख्याओं को याद रखेंगे? इससे अच्छा है कि आपको आसान सी ट्रिक जो हम बता रहे हैं वो याद रखिए, बहुत आसान है। तो इसमें 98 जैसे है तो 98 आपको देखना है कि 100 के कितना आगे है या 100 से कितना पीछे है। तो हम लोग देखते हैं जो 98 है वो 100 से कितना कम है? 100 से तो 2 कम है। अब 100 से अगर 2 कम है 98, तो जितना कम है, अब यहीं से ट्रिक हमारी स्टार्ट होती है, जितना कम है उसी का स्क्वायर कर देना है। तो 2 का स्क्वायर 04, याद रखना यहाँ हम हमेशा डबल डिजिट में लिखना है। अब 100 से 98 कितना कम था? 2, तो उसी 2 का स्क्वायर कर दिया 04। अब उसके आगे यहाँ की जो गिनतियाँ रहेंगी, यहाँ के जो नंबर्स लिखने हैं उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बस करना ये है जो संख्या हमारी 98 है, 98 में से वही चीज़ घटा देनी है। अगर 98 आपका 100 से कम था, 100 से कम कितना था? 2, तो आपको घटा देना है। तो 98 में 2 घटाएंगे 96 आएगा, यही आपका आंसर होगा। अब जैसे नेक्स्ट नंबर देखना है, 96 देखना है, तो 96 हम देखते हैं 100 से कितना कम है? 100 से तो 4 कम है। अब 4 कम है तो इसी 4 का क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर दिया आपने, 16 आया। यहाँ भी नंबर्स भरे जाएंगे। तो यहाँ भरने के लिए हमने अभी आपको ऊपर बताया है कि जो भी हमारे संख्या रहेगी वो उसी में जितना कम होगा उसको घटा देंगे। अब 96 में से 4 आप घटाएंगे कितना आएगा?
92, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगली संख्या है 94 का स्क्वायर है। फिर वही प्रोसेस है, यहाँ पर आपको देखना है कि 100 से कितना कम है। इसकी कंपैरिजन आपको 100 से ही करनी है क्योंकि 100 के नज़दीक है। 100 से कितना कम है, तो 100 से कितना कम है देखते हैं हम लोग। 100 से 6 कम है। 94 और 6 100 होता है। 6 कम है तो इसी 6 का क्या कर देंगे, इसी 6 का स्क्वायर कर देंगे। 6 का स्क्वायर 36। अब यहाँ पर नंबर्स फिर भरने हैं, तो करना क्या है, हमने अभी आपको बताया है कि संख्या में से वही चीज़ घटा देते हैं जितना कम होता है। तो 94 में 6 घटाएंगे आप तो कितना आएगा, 88। 88 36 आपका आंसर होगा। 92 करते हैं, तो 92 का स्क्वायर करना है। प्रोसेस वही है आपका। 92 का स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले आप देखेंगे कितना कम या कितना ज़्यादा है। तो हम देखते हैं 100 से कितना कम है। 100 से हमारा ये 8 कम है। तो हमने आपको क्या बताया, जितना कम है उसी का पहले स्क्वायर कर देना है। तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64। अब यहाँ पर नंबर्स भरे जाएंगे, तो क्या करना है, इस 92 में से 8 को क्या कर देना है, घटा देना है। 92 में से 8 आप घटाएंगे कितना आएगा, 84। 84 64 ये आपका आंसर होगा। ठीक, ठीक है, धन्यवाद।